नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम रोज़ा और ग़िज़ा में हमने जो प्रोग्राम का टॉपिक चुना है वो है रोज़ा और विटामिन जी। नाज़रीन, आपके जिस्म के साथ विटामिन जी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमें कैसे पता चलता है कि विटामिन जी की कमी वाक़या हो गई? ऐसे लोग जो बड़े खुश खुराक होते हैं, गुजरे हुए 11 माह को भूल जाते हैं और उसमें उसने क्या खाया, कितना खाया और कैसे कैसे खाया होता है वो कुछ याद नहीं रखते और रमज़ान में बिलखसूस एकदम से इतना परहेज करते हैं कि उनमें विटामिन जी की कमी वाक़या हो जाती है। ऐसे लोग जो कि गुजरे हुए 11 माह में बहुत एहतियात से चलते हैं, खा वो गुर्बत है या उनकी मजबूरी है या वेट उन्होंने अपना लूज करना होता है, उस सूरत में जब रमज़ान आता है तो इफ्तार पार्टियां दोस्तों में मिलकर होती हैं, रिश्तेदारों में होती हैं, उसमें बड़ा खुश खुराकी का मुजाहरा करते हैं। तो नाज़रीन, इसमें विटामिन जी उनका जो है वो बढ़ जाता है। हमें दोनों हाल में ही इस बात को तवज्जो देनी है कि अगर हम पहले ज़्यादा खाते थे तो रमज़ान से एक हफ्ता पहले, एक माह पहले हमें उसकी रिहर्सल करनी चाहिए ताकि हम उसको कम, थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करते हुए रमज़ान तक पहुंच जाएं। जब हम रमज़ान में जाते हैं तो फिर हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। ऐसे लोग जो पीछे कम खाते हैं और रमज़ान में बहुत खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं बेचारे। तो ऐसा करने से उन्हें चाहिए कि परहेज करें, क्योंकि पेट भी अपना, रमज़ान भी अपना और रोज़ा भी हमारे और रब के दरमियान एक मामला है। फिर उसमें परहेज नहीं करते तो हम खुदा के देनदार हैं। हमें इन चीज़ों को परहेज करके अपनी बीमारी से बचना है। नाज़रीन, ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि वो रमज़ान में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ऐसे तरीके से करें, मसलन लीमू, संतरा, ऑरेंज जिसे हम कहते हैं अपने लफ्ज़ों में, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें ताकि वो विटामिन जी जो कमी वाक़या हुई वो इसमें पूरी होती रहे। और ये है आगे चलने का रास्ता हमारे पास। तो नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम आपको इसका नुस्खा लिखवाएंगे। नुस्खा आपके लिए ही नहीं बल्कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, जो बहुत ज़्यादा खाते थे उनके लिए भी, जो कम खाते थे और आज ज़्यादा खाएंगे रमज़ान में उनके लिए भी। तो मैं ये चाहूँगा कि पेपर पेंसिल का सहारा लें और आगे चलें। नुस्खा नोट फरमा लीजिए। नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लीजिएगा। लुबान, गोंद, बबूल और रुबल सॉस। नाज़रीन, रुबल सॉस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने लफ्ज़ों में आम मलट्ठी कहते हैं। अब इनका काम सबका अलग अलग है लेकिन फ़ायदे सारे आपको हैं। अब इसको करना आपने क्या है, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करें या बारीक किसी भी तरीके से कर लें, एक प्लेट में डालें और एक छटाक कम अज़ कम कुकिंग ऑयल लें। आप सोचते तो होंगे कि हर नुस्खे में कुकिंग ऑयल क्यों है। नाज़रीन, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए अक्सर आपने देखा है अद्वियात हो या ग़िज़ा हो, उसको महफूज करने के लिए एक ख़ास चीज़ इस्तेमाल होती है, या तो वो केमिकल्स में चला जाता है, लेकिन चूंकि हमारी तिब में ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसे हम कुकिंग ऑयल कहते हैं। इसको मिक्स करके महफूज करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। यह है आज का नुस्खा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।